वेलकम बैक नाज़रीन। शहर कराची का एक और बड़ा मसला आज के रोज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है लोड शेडिंग। और बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो 4 से 14 घंटों की गैर एलानिया जो लोड शेडिंग हो रही है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, शहरी परेशान हैं। आप फुटेजेस भी देख रहे होंगे, टीवी चैनल के ऊपर चलती दिखाई दे रही हैं। सरापा एहतजाज भी रहे, प्ले कार्ड्स भी उठाए रहे और शदीद गम गुस्से के अंदर ये सड़कों पर निकल आए और ये कहते रहे कि गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। बिजली के निर्ख भी बढ़ा दिए गए थे, फिर दोबारा अगर मैं बताऊं तो मंजूरी दे दी गई है, एक बार फिर इजाफा होने जा रहा है निर्ख के अंदर। अब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं उनकी भी सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई ईंधन की किल्लत से लोड शेडिंग हो रही है और खास तौर पर ये निशानदेही की है जिन इलाकों के अंदर बिजली चोरी होती है। ये जरा गौर तलब बात है, जिन इलाकों के अंदर बिजली चोरी होती है वहां पर हम कंपनसेट करने के लिए लोड शेडिंग हम करते हैं और हमें करनी पड़ती है। इन तमाम चीजों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदा K21 न्यूज तारिक काज़मी ऑन कॉल मौजूद है। तारिक, सबसे पहले तो शहर भर की सूरत हाल जानना चाहूंगा कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिलाल, देखिए मैं आपको तफसीलात बताऊं कि जो हुकूमत की जानिब से जो दावे किए गए थे, बिजली बचाओ तहरीक जो एक चलाई गई थी जिसके अंदर तमाम कारोबारी मराकज़ को जो है वो एक टाइमिंग दी गई थी कि 9 बजे तक उनको बंद कर दिया जाए ताकि जो है वो बिजली की बचत हो सके और जो रेजिडेंशियल एरिया है उनको बिजली प्रोवाइड की जा सके। अच्छा, के इलेक्ट्रिक ने इसके ऊपर हामी भरी, तमाम जिले इंतजामिया ने इसके ऊपर हामी भरी। चीफ मिनिस्टर सिंध ने सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करा दफा 144 का सिंध के अंदर। लेकिन देखने में यह आया कि शहर के अंदर जैसे था वैसे की बुनियाद के ऊपर तमाम जो चीजें थी वो चल रही हैं। शहर के अंदर 8 से लेके 4 से लेके और 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो 18 घंटे की भी लोड शेडिंग की जा रही है। अच्छा, मालूमात मौके पर इख्तियार ये किया जा रहा है कि जहाँ लाइन लॉसेस हैं, जहाँ चोरी है, वहाँ पे जो है वो बिजली की जो है बंदिश की जाती है और वो जो लोड शेडिंग को करके उसके बाद जो है वो रेजिडेंशियल एरिया वो जो कवर होता है, एरियाज जो कवर होते हैं, जो पैसे कवर होते हैं, वो वहाँ पे एडजस्ट किए जाते हैं। लेकिन आज जो है शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, शहरी जो है वो उनका पारा वो गर्मी के अंदर, गर्मी वैसे ही हाई थी, उसके बाद जो है वो शहरियों का पारा और हाई हो गया। मुख्तलिफ इलाके जिसके अंदर नॉर्थ नाजमाबाद, न्यू कराची, माड़ीपुर रोड, रामस्वामी, लियारी, सदर गार्डन, इन इलाकों के अंदर जो है वो एहतजाज किया गया। ट्रैफिक को जो है वो रोक दिया गया एहतजाज के लिए। खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और मुतालबा यही किया जा रहा था कि जो काम किया जा रहा है, जो एक बचाव तहरीक के तहत हम लोगों ने कारोबार भी बंद कर दिए हैं, लेकिन जो है वो जो काम चल रहा है वो जूं का तू चल रहा है, लोड शेडिंग वैसे ही की जा रही है। पुलिस पहुंची है, पुलिस ने मामला निपटाया। वहाँ पे के इलेक्ट्रिक का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं, कोई ऑफिशियल पर्सन वहाँ पे मौजूद नहीं। पुलिस ने अपनी मदद आपके तहत मामला निपटाया और ट्रैफिक की रवानी को बहाल करवाया। ठीक है। उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा एहतजाज शुरू हुआ। जो इलाके रह गए थे, क्योंकि जब मीडिया पे जो खबर नशर होने के बाद जो इलाके रह गए थे जहाँ पे एहतजाज नहीं हो रहा था, वहाँ पे भी एहतजाज शुरू हो गया और काफी बड़ी तादाद, जिसे उसे कहते हैं कि काफी बड़ी तादाद है। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने जो पावर हाउस के ऊपर वाकई के इलेक्ट्रिक का दफ्तर है, वहाँ पे भी एहतजाज किया गया। उसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में जो के इलेक्ट्रिक के दफातर है उनके बाहर एहतजाज किया गया। लेकिन मौके सिर्फ यही अपनाया जा रहा है कि हम अभी बिजली नहीं दे सकते। हमने चीफ मिनिस्टर सिंध को जो है वो खत लिख दिया गया है, जिसके बाद जिसमें हमने आगाह किया था कि जो लाइन लॉसेस बहुत हैं और गैस की मद में जो पैसे आने थे वो पैसे आए ही नहीं है इदारों की जानिब से, तो उसका खमियाजा जो है वो आम शहरी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर इंडस्ट्रीज भी शामिल है, क्योंकि इंडस्ट्री को भी एक टाइमिंग दी गई है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, जहाँ पे वो लोड शेडिंग की जा रही है। जो इंडस्ट्रियल एरिया, पहले ये हुआ करता था कि जो रेजिडेंशियल एरिया को बिजली की सप्लाई बन करके रेजिडेंशियल एरिया को जो है वो जो बिजली की सप्लाई बिला तात्तुल जारी रहती थी। लेकिन इस बार जो है वो तमाम जो जितना स्केजुअल है, जितना तरीकेकार है, वो सब जो है वो उलट हो गया है। तो अब जो है वो रेजिडेंशियल एरिया के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको भी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है वहाँ पे भी। जी ताहिर, ये भी जानना चाहूंगा, तर्जुमान ने वजाहत की है कि क्यों जो है वो लोड शेडिंग इस हद तक हो रही है। देखें बिलाल, तर्जुमान की जाने से 2 मौके सामने आए हैं। पहला मौके ये कि हमने चीफ मिनिस्टर जो सिंध हैं उनको खत लिख दिया गया है कि इदारों की जानिब से जो उनकी पेमेंट होनी थी, जो गैस की मद में जो पेमेंट होनी थी, जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी की मद में पेमेंट होनी थी, वो हमारे तक अब तक मौसूल नहीं हुई है, जिसके बायस जो गैस की शॉर्टेज है और पानी की शॉर्टेज है, तो जो है वो बिजली का जो है हम शॉर्टफॉल करके वो इस चीज को वहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वफाकी वजीर की जानिब से जो खुर्रम दस्तगीर है उनकी जानिब से भी ये मौके पर इख्तियार किया गया कि हम कराची इलेक्ट्रिक को जो है वो इजाफी
इजाफी बिजली दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है शहर में लोड शेडिंग होना ये समझ से बालातर है। अब से कुछ गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो के इलेक्ट्रिक के वक्त की जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई थी, जिसके अंदर तमाम मामला जो तय पाए गए थे। उसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि शहर के अंदर जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनके अंदर 2 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी, और जबकि जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके अंदर 1 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। तमाम मौके पर तमाम बातें क्लियर होने के बाद भी अब तक जो है इस मुलाकात को तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। उसके बाद भी जैसे जो रेजिडेंशियल एरिया हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनके ऊपर उनके वहाँ लोड शेडिंग जैसी है जी। जो पुराने औकात कार थे उसी के मुताबिक जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। जी अच्छा, शॉर्टफॉल कितना आ रहा है बताया तर्जुमान ने? देखें बिलाल, कराची को जो है वो 650 मेगावाट बिजली की जो नीड होती है उसके अंदर से 450 मेगावाट जो है वफाक प्रोवाइड करता है, और उसके बाद जो 200 मेगावाट की इलेक्ट्रिक की अपनी तकसीमकार कंपनी है, खुद वो अपनी जो है वो बिजली प्रोड्यूस करती है। 200 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है, जिसकी वजह से जो है वो तमाम एरियाज को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है और बिजली की सप्लाई जो है मुअत्तल कर दी जाती है, जिसके बाद जो रेजिडेंशियल एरिया, क्योंकि समझ से बालातर ये चीज़ है कि जब वफाकी हुकूमत की जानिब से, क्योंकि एक सर्वे रिपोर्ट जारी की जाती है हर साल की आईपीपीएस के नाम से ना, ठीक है। जिसके अंदर ये बताया जाता है कि किस जो तकसीमकार कंपनी है उसके तहत कितने उसके मातहत जो है वो कितने प्लांट्स जो चल रहे थे और उससे बिजली जो है कितनी प्रोवाइड की गई थी। लेकिन की इलेक्ट्रिक की जानिब से 200 मेगावाट बिजली का जो है अभी सामना करना पड़ रहा है, जो रेजिडेंशियल एरिया को लोड शेडिंग की मद में जो है वो उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, अगर बात की जाए लोड शेडिंग के हवाले से, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गैर एलानिया लोड शेडिंग तो होती नज़र आ रही है, 4 से 14 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन वजाहत ये की गई है तर्जुमान की जानिब से कि ईंधन की किल्लत की वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। और दूसरी ये भी वजाहत की गई है कि उन इलाकों के अंदर लोड शेडिंग की जा रही है जहाँ पर बिजली चोरी का निज़ाम अभी तक राइज है, और जहाँ बिजली चोरी होती है तो वहाँ कंपनसेट किया जाता है चीज़ों को, तो फिर इस वजह से लोड शेडिंग करनी पड़ती है। इस पर भी अवाम सरापा एहतजाज रहे, सड़कें ब्लॉक कर दी गई। उसके बाद पुलिस ने आकर मुश्तिल अफराद को जो है वो जिस तरह से रास्ते बंद करने पर हिरासत में लिया है, फिर उसके बाद सड़कों पर जो रुकावटें खड़ी कर दी गई थी वो हटाई गई हैं, लेकिन फिर आवाम के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है क्योंकि लोड शेडिंग बढ़ती चली जा रही है। माजी की अगर बात करें पिछली हुकूमत की, तो हमने देखा था कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ गई थी, लोड शेडिंग नहीं होती थी, वो कैसे निज़ाम चलाते थे, ये तमाम चीज़ों को हुकूमत को सोचनी पड़ेंगी। बहरहाल वक्फा लेंगे, एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।